तो अर्बन कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और हर तरफ बस यही चर्चा है। तो आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। देखते हैं कि क्या ये वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें कुछ जोखिम भी छिपे हैं। अच्छा, कभी नए घर में शिफ्ट होने का वो एहसास याद है? एक तरफ तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चलो अपना घर, और दूसरी तरफ हकीकत। अगर घर कुछ दिन बंद रहा हो तो धूल और जालों की पूरी एक दुनिया आपका स्वागत करती है, और बस यहीं पर अर्बन कंपनी जैसी सर्विसेज की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये अर्बन कंपनी है क्या और करती क्या है। इसे आप समझ लीजिए घर की सर्विसेज के लिए स्विगी या जोमैटो। जैसे खाना ऑर्डर करते हैं वैसे ही आप एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन या घर की सफाई के लिए किसी को भी बुक कर सकते हैं। मतलब कुछ ही क्लिक्स में प्रोफेशनल आपके दरवाजे पर। इससे होता क्या है? प्रोफेशनल्स को काम मिलता है, ग्राहकों को भरोसेमंद सर्विस, और अर्बन कंपनी हर बुकिंग पर अपना एक छोटा सा हिस्सा कमीशन के तौर पर रखती है। सबके लिए एक अच्छी डील। चलिए अब जरा उन नंबर्स पर आते हैं जिनकी वजह से इस आईपीओ को लेकर इतना शोर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कमाई की। फिस्कल ईयर 2025 में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू था 1144 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी का स्केल कितना बड़ा है और मार्केट में इसकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब देखिए, असली कहानी इस ग्रोथ में छिपी है। पिछले कुछ सालों से कंपनी का रेवेन्यू हर साल औसतन 34% की दर से बढ़ रहा है। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक रॉकेट जैसी रफ्तार है जो दिखाती है कि डिमांड लगातार बढ़ रही है। और ये नंबर तो और भी कमाल का है। फिस्कल ईयर 2025 में कंपनी की 82% बुकिंग्स पुराने ग्राहकों से आई थीं। मतलब लोग इनकी सर्विस को सिर्फ एक बार आजमा नहीं रहे, बल्कि बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी भी ऐप बेस्ड बिजनेस के लिए सोने की खान जैसा है, क्योंकि ये मजबूत कस्टमर लॉयल्टी को दिखाता है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जरा सोचिए, फिस्कल ईयर 2023 में जहां कंपनी को 312 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा हुआ था, वहीं ठीक 2 साल बाद फिस्कल ईयर 2025 में कंपनी ने 240 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, ये एक जबरदस्त चौंका देने वाला बदलाव है। तो सवाल ये है कि ये जादू हुआ कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, रेवेन्यू में तेजी से ग्रोथ। दूसरी, खर्चों पर सख्त कंट्रोल। देखिए, जहां रेवेन्यू 34% बढ़ा, वहीं खर्चे सिर्फ 9% बढ़े। और तीसरी, एक वन टाइम टैक्स क्रेडिट मिला, करीब 211 करोड़ का। वैसे अगर हम इसे हटा भी दें तो भी कंपनी लगभग 28 करोड़ के मुनाफे में है। तो यहां तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब कुछ ऐसी बातों पर भी नजर डालना जरूरी है जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दे। चलिए अब उन जोखिमों और संभावित दिक्कतों को समझते हैं जिनका सामना कंपनी को करना पड़ सकता है। कंपनी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे प्लेटफॉर्म लीकेज। मतलब ग्राहक और प्रोफेशनल आपस में डील कर लेते हैं और कंपनी को कमीशन नहीं मिलता। फिर स्विगी जैसी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन का खतरा है, और गिग वर्कर्स से जुड़ा विवाद तो है ही। यहाँ एक बड़ा टकराव है। अर्बन कंपनी कहती है कि उसके सर्विस प्रोफेशनल्स स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन वर्कर्स का कहना है कि कंपनी का रेटिंग्स और बुकिंग्स पर इतना ज्यादा कंट्रोल है कि ये रिश्ता मालिक और कर्मचारी जैसा लगता है, और इसीलिए वो बेहतर सैलरी और बेनिफिट्स की मांग कर रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो सिर्फ 1% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के जो नए बिजनेस हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट्स बेचना या विदेशों में काम करना, वो अभी भी घाटे में है। तो होता यह है कि भारत के सर्विस बिजनेस से जो भी मुनाफा होता है वो इन नए एक्सपेरिमेंट्स के घाटे को पूरा करने में चला जाता है। मतलब कोर बिजनेस तो मजबूत है, पर नए वेंचर्स मुनाफे को खा रहे हैं। और इन सब बातों के बाद हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आईपीओ की कीमत यानी कि वैल्यूएशन। तो कंपनी अपनी सालाना बिक्री का लगभग 12 गुना वैल्यूएशन मांग रही है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक प्रीमियम प्राइस टैग है। इसका मतलब है कि निवेशक आज एक ऐसी कीमत चुका रहे हैं जो कंपनी की मौजूदा कमाई से कहीं ज्यादा है। ये दांव पूरी तरह से भविष्य में होने वाली जबरदस्त ग्रोथ पर लगाया जा रहा है। तो क्या ये कीमत सही है? देखिए, इसके पक्ष में तर्क ये हैं कि ये एक नेशनल ब्रांड है, अपने फील्ड में सबसे पहले आया, और इसका कोई बड़ा नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटर नहीं है।
लेकिन इसके विपक्ष में भी मजबूत तर्क हैं, जैसे कीमत बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत ही कम है और गिग वर्कर्स से जुड़े सरकारी नियमों का जोखिम भी है। तो अब असली सवाल ये है कि इन बड़े बड़े वादों और इन छुपे हुए जोखिमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या अर्बन कंपनी एक ऐसा मार्केट लीडर है जिसके भविष्य पर ये प्रीमियम कीमत लगाकर भरोसा किया जा सकता है, या फिर ये एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर खेला गया जोखिम भरा दाव है जिसे अभी लंबा रास्ता तय करना है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। और जाते जाते एक मजेदार बात, अर्बन कंपनी का नाम पहले अर्बन क्लैप हुआ करता था। उन्होंने इसे इसलिए बदला क्योंकि जब वो दूसरे देशों में बिजनेस फैलाना चाहते थे तो पता चला कि क्लैप शब्द का एक और मतलब एक बीमारी भी होता है। तो ये सिर्फ एक रीब्रांडिंग नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस फैसला था।